पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है, जनवरी की 20 तारीख 1946 हिजरी के माह रजबुल मुरज्जब की आज 19 तारीख है। मैं अजहर हाजनी हूँ, आपके हमरा रहूँगा हर दिन की तरह आज भी बराबर 9 बजे तक, और मेरे हमरा रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मॉर्निंग में स्टूडियोज आते आते कोई ज्यादा परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी, मुझे लगता है आज ज्यादा फॉग था, तो इस वजह से मैं ना आहिस्ता से गाड़ी चला रही थी ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको वो बात इंक्लूड नहीं करनी है प्लीज। मैंने सुना कि आज हुमैरा जो है स्टूडियोज आते आते बाल बाल बच गए कुछ दोस्त हमारे। मुझे लगता है आपने जो अच्छी खासी मेहनत लगती है ना मॉर्निंग में अपनी गाड़ी के शीशों को साफ करने में। दरअसल मैंने साफ कर दिया तो फिर भी आई डोंट नो, हाँ फिर से जमा हो गया शीशे पे। बेसिकली हुमैरा इसमें एक मुझे लगता है एक टेक्निक कहिएगा या एक नुस्खा कहिएगा, वो ये है कि जब आपको अपने घर से निकलना हो ना स्टूडियो की तरफ, तो उससे 10-15 मिनट पहले या किसी और काम के सिलसिले में, अब सारे एंकर्स तो नहीं है, प्रेजेंटर्स तो नहीं है, किसी और को किसी और काम के सिलसिले में कहीं निकलना हो तो अपनी गाड़ी का हीटर 10-15 मिनट या 10 मिनट ही मान ले, 5-10 मिनट ही मान ले, आप ऑन करके रखें। और उसके बाद आप जब गाड़ी में बैठेंगे, एक तो आपको सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं होगा, और जब आपकी गाड़ी का टेम्परेचर अंदर बेटर होगा तो फॉग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने ऐसा भी किया। लेकिन आपको पता है ऑलरेडी कि मेरे को घर से यहाँ तक 2 मिनट लग जाते हैं। आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, 2 मिनट का रास्ता है, आप मॉर्निंग में वॉक भी कर लेंगी, आप सेहतमंद भी रहेंगी, गाड़ी का पेट्रोल भी बचेगा और पोल्यूशन भी थोड़ा कम होगा। अब आदत हो गई है ना, तो एनीवे आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपकी अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आज दिन के हवाले से आपको बताना चाहेंगे, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ एक्सेप्टेंस मनाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं दुनिया और ज्यादा खूबसूरत बन जाए, उसके लिए आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, चाहे हम फिजिकल फीचर्स के हवाले से बात करें, कुछ लोग स्पेशली एबल्ड भी होते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम सभी को एक्सेप्ट करें, बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, जिंदगी में चैलेंजेस आते ही रहते हैं। अच्छे वक्त में हम देखते हैं लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में ज्यादातर लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। दरअसल लोगों का जो रवैया है हमारी तरफ, वो भी काफी हद तक बदल जाता है। बेसिकली मेरा ये मानना है कि हम लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए जब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है उसके बाद हम हर्ट हो जाते हैं। लोगों से कम एक्सपेक्ट किया करें, और उससे अच्छा ये है कि हम एक्सेप्ट करें हर एक सिचुएशन को, उसके बाद हमारी जिंदगी और आसान हो जाती है। जी डे ऑफ एक्सेप्टेंस के हवाले से आप कह रही थी कि बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चलना और अपनी ज़िंदगी में दूसरों को जगह देना।
یہ ایک بہت ہی نیک جذبہ ہے، خاص کر جو مساکین ہیں، غربا ہے، یتیم ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں جوڑتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ایک تو ان کے معاملات بہتر ہوں گے، دوسرا جو وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، بے آر مددگار خود کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا ہاتھ تھامتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ دیر از somebody ان کے لیے بھی، فار دیم ایز ویل. تو مجھے لگتا ہے اس جذبے کے ساتھ اگر چلیں گے تو دنیا بہت خوبصورت بنے گی. اور کہتے ہیں نا کہ خود کے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے. جینا تو اس کو کہتے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی بلائی کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی بہتری کے لیے جیتے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کوروبیاں. اسی جذبے کو ہم بڑھائیں گے اور یلتے اس کشیر ہند حوالہ خاص کر کت کران اخ أکۍ سٕنٛدِس دۄکھس سۄکھس منٛز اکار بکار یُن امہِ باپتھ چھِ أسۍ ماننہٕ یِوان تہٕ یہِ جذبہٕ قٲیِم تھاوُن یہِ چھِ وقتٕچ ضروٗرت. آز کل کِس یتھ مٲدیت کِس دورس منٛز خاص کر ییٚلہِ ونان چھِ زِ لُکھ چھِ واریاہ خۄد غرض گٔمٕتۍ، لُکن چھِ صرف پنٕنۍ فکر، لُکھ صرف پانس متعلق سونچان. مےٚ باسان سُہ جذبہٕ یُس سانیو اسلاف ٲسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِ، سانیو بُزرگو ٲسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِ، سُہ جذبہٕ قٲیِم تھاونٕچ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت. پروگرام کِس دسلابسٕے منٛز چھِ أسۍ واتناوان تۄہہِ تام زان موسمس متعلق تہٕ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن نیشنل ہائی ویزن ہٕنٛدِ حوالہٕ. کیٛاہ اپڈیٹس چھِ امہِ حوالہٕ اَسہِ نِش؟ جی بالکل ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے یہاں سری نگر میں دن بھر بادل چھائے رہیں گے، بیچ بیچ میں بارشیں بھی ہو سکتی ہے. درجہ حرارت کے حوالے سے آپ کو بتا دیں آج زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری، کم سے کم -3 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری، کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شاہراہوں کے حوالے سے بتا دیں کہ نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. وہی SSG روڈ اور مغل روڈ دونوں ہی آج دن کے لیے بند رہیں گے. مزید اطلاعات اور ٹریفک ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے، آپ کو جو دیے گئے نمبرات ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی ڈسپلے ہو رہے ہیں ان سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ ابھی بدلتے حالات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ زندگی میں ایک سٹیج ایسی بھی ہوتی ہے جب ہم میں صبر بہت کم ہوتا ہے، ٹالرنس لیول زیادہ نہیں ہوتی. ایسے میں ہم چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں بدل دیں، لیکن ویسا تو نہیں ممکن ہے. ایسا ممکن ہے نہیں، بیکاز کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہر وقت ہو وہ پاسبل نہیں ہے. پروردگار کا نظام ہے، پروردگار کا ہی نظام چلتا ہے اور انہیں ہی معلوم ہے کہ کس انسان کے لیے کیا بہتر ہے. وقتی طور ہم کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے، کم عقل کی وجہ سے، کم سوچ کی وجہ سے کہ شاید میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، شاید میرے ساتھ غلط ہوا. لیکن پھر وہی پروردگار ہمیں دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ کبھی شاید میرے کسی فیصلے سے تھوڑے سے خفا ہوئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے لیے صحیح تھا. تو پروردگار کے فیصلوں کے آگے ہر صورت میں آپ کو مطمئن رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتا ہے بہر صورت بہتر ہی کرتا ہے. اچھا، میں ابھی اپڈیٹ جب آپ کہہ رہی تھی موسم کے حوالے سے اور ہمارے ہاں کی شاہراہوں کے تعلق سے، تو آج کے ایک انگریزی اخبار پر میری نظر پڑی جس میں لکھا ہے ہائی ٹیک فیچرز ٹو میک وندے بھارت ایکسپریس آل ویدر ٹرین ان کشمیر. تو آنے والے وقت میں ہم پر ایک اور ذمہ داری یہ بڑھے گی کہ ہمیں ٹرین ٹائمنگز کے حوالے سے بھی اپڈیٹس دینے پڑیں گے اپنے ناظرین کو، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ دہلی سے سری نگر یا سری نگر سے دہلی جانا ایک کار درد والا معاملہ رہتا تھا، خاص کر موسم سرما کے دوران جب ایئر فیئر بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، لوگ خاصے پریشان لگتے تھے. اور اس میں جب سری نگر جموں نیشنل ہائی وے NH44 بند رہتی تھی تو یہ معاملہ اور زیادہ سنگین بن جاتا تھا. لیکن اب یہ جو آل ویدر کنیکٹیوٹی ہماری بنے گی ٹرین کی وجہ سے ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے اور ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اس پروگرامک دسلاب کران کٲشرِ موسیقی سۭتۍ. تو آز یُس بٲتھ چھُ، اگر یہ سُے بٲتھ چھُ، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، یہ بٲتھ چھُ کٲشرٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن واریاہ نزدیٖک. یہ بٲتھ چھُ مےٚ ذٲتی طور واریاہ پسنٛد. یہ بٲتھ چھُ الگ الگ آوازن منٛز اَسہِ وُنیُس تام بوٗزمُت، مگر تحسیٖنا شفیع جی چھُ أکِس الگ اندازس منٛز گیومُت تہٕ بڑٕ خوٗبصوٗرت انداز چھُ گیومُت. ؤلِو کرو پروگرامُک دسلاب ییٚمہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ سۭتۍ. खुशबू से पत कन दी
मुझ में साकी मेरी मुझ में साकी मेरी आदिल बरो और म्योनी नहीं आदिल बरो और म्योनी लोलना सोनम सी एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। आप सुन रहे थे तहसीना शफी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया मैं उसका गुलाम हूँ, फिर चाहे वो मुझे आज़ाद कर दे या फिर बेच दे। इससे पता चलता है कि उस्ताद कितनी अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम टीचर्स की कदर करें। बहरहाल नाजरीन, आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट DD कल्चर चैनल के अलावा YouTube पर भी देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे सारे अभी तक के एपिसोड्स YouTube पर मौजूद हैं। आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रूर, एंड आई थिंक आपको हिंट भी मिल गया होगा ज़रूर, लेकिन आपकी मुलाकात होगी एक वक्फे के बाद। वक्फे के लिए हम रुकेंगे। आप जो आज की मेहमान के हवाले से फरमा रही थी, ज़ाती तौर में बड़ा एक्साइटेड हूँ इनकी मुलाकात के हवाले से। गुड मॉर्निंग JNK के प्रोग्राम में इससे कबल कई बरस पहले ये आई हैं, लेकिन तब से लगातार इनके हिस्से में कई कामयाबियाँ आई हैं। ये एक ऐसे पेशे के साथ मुंसलिक हैं जिस पेशे के साथ ऐसा कह सकते हैं कि बिलवास्ता या बिला वास्ता हम सब जुड़े हैं, हमारे एहसासात जुड़े हैं, हमारे जज्बात जुड़े हैं। बल्कि समाज में मुख्तलिफ शोबाजात में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले अशखास, बहुत आला आला ओहदों पर पहुँचने वाले अशखास भी इन्हीं के मरहूनी मिन्नत है, इसी पेशे के मरहूनी मिन्नत है। हमारे आज के मेहमान होंगे कौन, उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी ज़रा देर बाद। आइए रुकते हैं एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक कशीर शायर कोता खूबसूरत चुमुरमुद से वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दनवई करगर, वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दनवई करगर, वाव फुलरावां गुलन वस्ताद वुजनावां दिलन। सानि खातर सठै फख्रिच कथ जे आज अस अक्सु खातून वस्ताद अक्सु फीमेल टीचर प्रोग्रामस मज दावत दित अनिमज। यमो तालीम हंदिस शोबस मज वारियाह कें तिमन बच्चन अता कोरमुत, बल्कि अत शोबस अता कोरमुत।
یمن ہن ساری ومید پنس وسطاتی ست وابستہ آسان گورمنٹ سیکٹرس مز کام کران واریاہ کال پہ کام کران تقریباً یہز ونس تامت 21 پوسٹنگ روزم مختلف سکولن مز گھت تت کی نو بچن یژھان دین تو اخ گئی اس زن روایتی طریقہ تعلیم فراہم کرنک تو تم پتہ یم وقت ڈیمانڈ یم ازچہ ماڈرن وقت ڈیمانڈ تم ڈیمانڈ تہ مد نظر تھوت بچہ کی نو ہچناونچ کوشش کریں اندس حصس مز ونس تام 2 سٹیٹ ایوارڈ تہ آمت یم ٹیچر ٹرینر تہ یم ٹیلی ویژن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے تہ اس زن پرناونچ کام تتھ وقتس دوران جاری تھونا تھمز پنہ کام یتھ وقتس دوران اس پنو گھرو مز نیبر نیرنس تہ کھوژان بہس تمہ دورچ کت کران یتھ دورس مز کال پگہ لاک ڈاؤنز آسان تو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گریُک زُٹھ اوس دپان کہ سٲری گرِک بٲژ گژھن مےٚ أچھن برونٛہہ کَنۍ روزٕنۍ مگر تتھ دورس دوران تہِ پنٕنۍ فیملی طرف ترٲوِتھ سٹوڈیو واتُن یہِ انشور کرُن زِ کُنہِ ساتہٕ سوشل میڈیا کہِ ذٔریعہٕ کُنہِ ساتہٕ سٹوڈیو وٲتِتھ پنٕنۍ بچہِ یِم زن چھِ تِم پرناووکھ تِم ہیٚچھناووکھ تِم لیکھناووکھ تاکہِ تِم روزن نہٕ محروٗم پرنہٕ لیکھنہٕ نِش کینٛہہ سٲنۍ أزِکۍ گیسٹ چھِ شی از اے سیلیبریٹڈ ٹیچر ریحانہ کوثر آپ کا بہت بہت استقبال بہت شکریہ آپ کی تعریفوں میں اور آپ کے تعارف میں اور بھی بہت کچھ کہنے لائق ہے لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد آپ کی ملاقات اپنے ناظرین سے کرائیں اور جلد از جلد سلسلہ گفتگو شروع کریں تاکہ ہم آپ کی اچیومنٹس کے بارے میں آپ کے سفر کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا پائیں آپ کے اس سے قبل کی جو ملاقات رہی ہمارے ناظرین کے ساتھ گڈ مارننگ جے کے پروگرام میں اس میں آپ کی پیدائش آپ کی تربیت اور آپ کے علاقے کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں اور اگر ناظرین چاہتے ہیں تو وہ ایپیسوڈ ہماری یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں تو آپ کی ذات کے بارے میں کئی پرسنل چیزیں وہ جان پائیں گے مگر آج ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ اچیومنٹ آپ کے ہاتھ آئی ہے حال ہی میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس سے آج ہم اپنے انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمیں آپ اس اچیومنٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ اچیومنٹ کس نوعیت کی اچیومنٹ ہے یہ سلسلہ کب چلا کیسے چلا تو اس اچیومنٹ کے حوالے سے بتاؤں گی کہ میں نے یہ جو میری 22ویں پوسٹنگ ہے 21 پیچھے ہو چکی ہے 22ویں پوسٹنگ کس کے بارے میں تو خیر مجھے معلوم تو یہ جو 22ویں پوسٹنگ میری رہی میرے لیے ایک اچھا سا سرپرائز تھا کیونکہ کرنے کو بہت کچھ تھا جی تو ابھی جو بھی میں نے ٹرانسفارمیشن اپنے اسکول کی ڈیورنگ دس میں اگست کے سٹارٹ میں مینز اینڈ آف جولائی میں وہاں پہنچی ہوں 2023 تو میرے پاس اس وقت کچھ قریباً 70 ڈیز تھے اس سیشن کے کیونکہ میں اس سیشن ایئر نہیں مانتی ہوں 360 ڈیز میں کنسیڈر کرتی ہوں صرف ورکنگ ڈیز تو ورکنگ ڈیز میرے پاس اس سال کے 2024 کے تھے 196 ڈیز تو مجھے 196 ڈیز میں کیا کرنا ہے میرا ایسے ٹائم ٹیبل رہتا ہے اور اسی طرح میرا ویژن رہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس اب 70 ڈیز ہے ورکنگ ڈیز چھٹیاں وغیرہ چھوڑ کے تو میرے پاس 70 ڈیز تھے اور کرنے کو بہت کچھ تھا کیونکہ یہ ایک روایتی گورنمنٹ اسکول جو ایک ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول اس طریقے کا ویسا ہی ایک اسکول تھا بلکہ میں چاہوں گا آپ کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ کچھ تصاویر اپنے ساتھ لائی ہیں تو ہم ایک پکٹورل ڈسپلے بھی کریں گے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ اس اسکول کی کیسی حیت تھی کیسی صورت تھی جب آپ وہاں آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد کس طرح آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا اس کو بدلا چینج فار بیٹر اور یہ ہے جی اسکول کی پہلی تصویر اس اسکول کا نام بھی بتائیے گا یہ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول یاری کلان ہے اور جو ہی میں نے اس اسکول میں قدم رکھا جی تو مجھے میں اسکول کا پہلے سائن بورڈ ڈھونڈ رہی تھی تو پھر مشکل سے گلی کوچوں کے اندر کافی لمبا سٹریچ ہے یہ باہر مین سڑک سے اندر تک تو اندر ڈھونڈ کے اٹلاس جب میں نے اسکول پایا تو آپ یہ تصویریں دکھا سکتے ہیں تو یہ وہ اسکول ہے اور یہ اس کا رول ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس سال کچھ 5 اسٹوڈنٹس پھر پاس آؤٹ ہو گئے تو پھر 28 بچے 32 بچے میرے پاس اسکول میں تھے اور یہ میرا سٹاف تھا وہ سٹاف ابھی بھی وہی ہے اور ٹرانسفارمیشن جو لیڈرشپ جو ایکچولی جو آپ نے ایوارڈ جو جس کو فیلو اسٹیٹ کہتے ہیں وہ جو کیا گیا دہلی میں یہ تھا ایکچولی ٹرانسفارمیشن آف اسکول یہ اسی کے لیے دیا نیشنل سینٹر فار اسکول لیڈرشپ کا کام ہے نیشنل لیول کا ہوتا ہے نیپا کے انڈر آتا ہے تو ان کا کام ہوتا ہے ریکگنائز کرنا ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کو ریکگنائز کرنا کہ کس طرح چینج آئی کسی اسکول میں یہ چینج جو آئی یہ جو 360 ڈگری شفٹ ہوا اس دوران میں آپ نے کیا کیا آپ کی بیسٹ پریکٹسز کیا رہی
तो पूरे इंडिया से सिलेक्ट किए जाते हैं लीडर्स। जी, आपके हमारा कुछ और टीचर्स भी हैं। ये पूरा मिनी इंडिया है वहाँ पर। ये पूरा मिनी इंडिया है वहाँ पर। तो हर एक स्टेट इस पेशे के साथ, इस शोबे के साथ वाबस्ता जो क्रीम है हमारे हिंदुस्तान की, उनको वहाँ बुलाया जाता है। प्रॉपर सिलेक्शन के थ्रू होता है। जी जी। कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? किस तरह होता है सिलेक्शन? सिलेक्शन ऐसे था कि जैसे ये स्टडी है, केस स्टडी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ GBMSC आर कलाम। तो एक ऑनलाइन एक मीट हुआ NCSL वालों थ्रू SCRT, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा लीडिंग इंस्टीट्यूट जो है ट्रेनिंग्स का जो है, और जो ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ SCRT और हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो उनकी तरफ से एक ऐड आया, एक वर्कशॉप हुआ, एक सेमिनार हुआ, अलग अलग चीजें उन्होंने की। उसमें पता नहीं मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। आई डिडंट, मतलब मुझे उसके बारे में पता नहीं चला, वेरी बिजी इन द स्कूल। तो वन फाइन डे जो 4-5 दिन रहते हैं, तो मुझे किसी ने एक खैर कौन ने एक उसका पोस्टर भेज दिया ऑनलाइन। तो कहा कि ये जरा देख लो, आप भी भरो। आपने तो काफी अच्छा काम किया, बिकॉज मेरी यूट्यूब चैनल भी स्कूल के लिए मैंने ऑन की, हेल्प करने के लिए, ताकि मेरा एनरोलमेंट बढ़े। साथ ही मैंने फेसबुक पेज भी स्टार्ट किया इसी साल में, तो काफी ज्यादा उसमें एप्रिसिएशन रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। तो मैंने वो जब मैंने देखा, मगर एक आदत मेरी है, मैं चाहती हूँ कि हर एक लीडर की आदत रहनी चाहिए, आई कीप रिकॉर्डिंग थिंग्स। डायरी लिखना मेरा बचपन से मेरा रहा है, आई कीप ऑन राइटिंग। तो अब आजकल चूंकि अब हम लैपटॉप पर हैं, तो मैं लैपटॉप पर लिखती हूँ। तो दिन का जितना, मैंने कहा ना, मैं डे वाइज देखती हूँ। मेरे पास 196 वर्किंग डेज है। तो आज के दिन में मैंने क्या किया, आई कीप ऑन राइटिंग दैट। तो वही वजह है, वो पूरा जमा हो गया था। तो मैंने कहा मुझे करना तो कुछ नहीं है, मुझे कोई असेंबल काम नहीं करना है, क्लिक ऑफ बटन पे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लीडरशिप आपको आज डिमांड है। तो मैंने क्या किया, एकदम से क्लिक मारा, असेंबल हो गया, फोल्डर ले लिया, वो देख लिया SCRT पर एक कॉपी, और एक कॉपी NCSL के वेबसाइट पर उनको मेल कर दिया। मेल करने के बाद आई फॉरगॉट इट। तो फिर कुछ 2 दिन रहे थे, लास्ट डेट था 20th दिसंबर। क्योंकि असेंबल्ड काम था, मुझे ढूंढना नहीं था, मेरे लिए बहुत आसान था। तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो केस स्टडी है, मैंने इसका टाइटल दे दिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे पास। हाँ, एक और चीज है, मेरे पापा जो है वो इंफॉर्मेशन में फोटोग्राफर रहे हैं अर्ली स्टेजेस में, तो मैंने हमेशा डैडी के गले में लटका हुआ कैमरा देखा है। हम, चूंकि मैं केच राजगीर की लड़की हूँ, खान सोबन छबपूर, तो हर वंद छुट्टी मज गसान खान सोबन केच राजगीर गसान इसमें आबई गाम अस्ती यारी कलान बडगम डिस्ट्रिक्टस मज। तो मे पन्निस फादरस मे वाद कोर्मुत बह दिम पतिम 10 वरी तत। 21 वरी पासिंग गुजर, 2 वरी ये पोस्टिंग और गई, मे कर कह बह गस और मैं तो लिटर ना मैं मिलो में यारी कलान, ये मिलो में बड़। और अल्लाह ताला के फैसले, अल्लाह ताला की, जो अल्लाह करता है, ये टैगलाइन मेरी है। ये मेरे किसी एक मुर्शिद ने, जो खुदा करान तिशु रुत करान। तो मैं तो भी खुदा इनको तिको रुत अच्छ काम बाची, अच्छ चैलेंज, अच्छ में केस चैलेंज, अच्छ में स्वॉट एनालिसिस करन, स्ट्रेंथ विचिन, वीकनेस विचिन, अपॉर्चुनिटी विचिन, चैलेंजेस विचिन, तम पत करब पनिन काम। तो इसके बाद वो कैमरा जो उनको लटका रहता था, सो उस मतलब सर ऐसा उड़ान, ऐसा बड़ा, तो ही वुड क्लिक। तो मेरे भी इतने क्लिक्स मारते थे वो कि मतलब रुईसोबा, रिहाना मेरा नाम है, रुईसोबा मुझे बुलाते हैं। तो रुईसोबा, तो मुझे ये कैमरा के साथ बड़ा वो कनेक्शन है, आप मेरी हॉबी भी मान सकते हैं। और उसी कैमरा के कनेक्शन ने, प्यार ने, मोहब्बत ने मुझे SCRT लेवल तक पहुंचाया, कि जहां पर मैं एज टेक हेड मैंने काम किया। और जो स्कूल की ट्रांसफॉर्मेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ और तस्वीर हमारे पास हैं। पहले की तस्वीर भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई कि स्कूल क्या था और ये स्कूल अब क्या हो गया है। वही स्टाफ है, वही लोग हैं, लेकिन बैकग्राउंड काफी बदला सा लगता है। पूरा बदल दिया है, पूरा बच्चे बदल चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप वो पहला फोटोग्राफ देखते हैं, बच्चों की कॉन्फिडेंस उनके चेहरों से देखिए, और अब उनकी कॉन्फिडेंस उनके बैठने के तरीके से पता चलता है। क्योंकि देखिए, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ये रिकॉग्निशन जो मुझे मिला, लीडरशिप का रिकॉग्निशन जरूरी नहीं है, लीडरशिप का इम्पैक्ट जरूरी है। मैम, आपने कितना इम्पैक्ट किया लोगों को। क्लासरूम की एक फोटो भी है, बदले क्लासरूम की, नए मेरे पास बहुत कम फंड्स थे वहाँ, बहुत कम फंड्स थे। तो जितना हुआ थोड़ा उधार लिया और थोड़ा जेब से किया, टीचर्स को मोटिवेट किया। अगस्त का महीना मुझे माइंड रीड करने में लगा। तो फिर मुझे विजन चाहिए था, एक क्लियर विजन चाहिए था। विजन 2 टाइप, एक आपको कहीं पर जाना है,
एड्रेस पता नहीं है, आप निकल जाते हैं तो आपको वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, गली इस गली दाएं बाएं कुछ पता नहीं। जब आपका विजन क्लियर हो, आपको पता है मैं गूगल मैप ऑन करके मैं पहुंच जाऊंगा। NEP 2020 वही गूगल मैप था आपके विजन तक पहुंचने के लिए। तो विजन मेरा काफी क्लियर था कि मुझे पहुंचना कहां है, मगर अब मुझे इसको शेयर्ड विजन बनाना था। मुझे मेरी टीचर्स को भी इस विजन में, इस ड्रीम में शामिल करना था। तो उसमें टाइम लगता, बट चूंकि मैं एक्सपर्ट थी, मैंने SCRT में 2.5 साल काम किया इससे पहले, यानी कि यारिकलान आने से पहले मैंने SCRT में काम किया है, और उससे पहले मैंने डाइट श्रीनगर में एज DRG डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन काम किया जी। मेरी रूरल पोस्टल ड्राइव रही है मेरी नौकरी पूरा जो मैं सफर अपना देखती हूँ, क्योंकि 21 पोस्टिंग्स मतलब आपके 30 इयर्स के स्पैन में अभी 22वीं पोस्टिंग है, और आई एम श्योर कि 2 साल 1 साल के बाद में फिर वहां, क्योंकि मेरा यह है कि अगर कहीं कोई जगह बन गई, बेटर है अब आप निकलो और लेगेसी छोड़ जाओ। बहुत अच्छी बात है। और जिस अवार्ड के बारे में आप जिक्र कर रही थी, एक फोटो मैंने, एक तस्वीर अपने नाजरीन को दिखाई, इसमें आप बैठी हैं और आपके हमरा कुछ और साथी बैठे हैं, एंड जो मैं समझ पाया हूं आप कुछ बोल रही हैं माइक पे, शायद आप इसी ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया इसी के हवाले से मुतल्ला कर रहे हैं वहां के ऑडियंसेस को। इज इट सो? पहले मैं आपको बताऊं कि ये कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, इसके हवाले से मैं पहले आपको थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा सा बता दूं। जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी भरते हैं, ये अक्रॉस इंडिया से आती है। रिपोर्ट, ये केस स्टडीज जो है वीडियो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में या आप राइट अप की शक्ल में बेच सकते हैं, केस स्टडी बेच सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास उस वक्त वीडियो असेंबल करने का टाइम नहीं था, बट आई हैड दिस केस स्टडी, मेरे लिए कोई बड़ी, मैंने कहा ना, मैंने क्लिक ऑफ बटन पे ये मैंने डाल दी। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमारी कुछ नेशनल लेवल की जो सारे 55 टीचर्स, 55 लीडर्स एक्चुअली, प्रिंसिपल, दिस इज मिनी इंडिया, दिस इज मिनी इंडिया, द बेस्ट, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए टीचर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सिलेक्टेड 55 school leaders hai. Be that principal, be that principal of higher secondaries, be including that teachers in charge primary school, be that head teachers, HYs from high school, ये अलग-अलग, ये varied school के levels, यानी NEP का जैसे 5+, 3+, ये उसी हिसाब से अलग-अलग स्कूल से, एलिमेंट्री स्कूल से, हाई स्कूल से, हायर सेकेंडरी से, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, टोटल में 55, और 3 लोग वैसे थे कि जो नहीं आ पाए तो ऑनलाइन हमने उनको सुना। अब आपको मैं इस हवाले से बताऊं कि ये जो हम वहां पर जो असेंबल हुए थे, ये जो फेलिसिटेशन की जाती है, ये आखिर पे की जाती है। क्यों आखिर पे की जाती है? पहले हमें सब कुछ सुनना पड़ता है, राइट, वी हैव टू हियर एवरीवन, कि अगर आंध्र प्रदेश से फलानी मैम को मिला तो क्यों मिला, तो वो आंध्र प्रदेश, इससे हमें कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, उनका जो इर्द गिर्द, उनका गिरदोनवा कैसा था, उनकी कम्युनिटी कैसी थी, उन्हें किस तरह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, उन्हें कैसे लीड किया कम्युनिटी को पार्टिसिपेट। अच्छा, इससे पहले भी आपको कई सारे अवार्ड्स से नवाजा गया, तो उन अवार्ड्स में और इसमें क्या फर्क है? मुझे तो ये अवार्ड, एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये पर्टिकुलर अवार्ड है, उसमें हम गए और अवार्ड ले लिया। इस अवार्ड की खूबसूरती ये थी कि पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर आपको एक एक बंदे को सुनना है, एक एक को सुनना है। तो 3 दिन यानी सुबह 9 से लेकर 6 तक हमारे को स्लॉट दिया जाता था, जिसमें एक एक लीडर सामने आके अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री और अपना जो केस स्टडी दिया होता है, इसकी अपनी PPT बना के उसको अपनी कहानी वहां, यानी कि आपको आज के लीडर्स जो बहुत अच्छा एग्जाम्पलरी वर्क कर रहे हैं अपने अपने स्कूलों में, उनको चाहिए कि डॉक्यूमेंट करें। क्योंकि आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट क्यों करना, क्या किसी को दिखाना है? हाँ, दिखाइए, सो दैट वो लोग इंस्पायर हो जो कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वहां पर देखने को जो मिला मुझे, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं कहती थी मैंने सबसे अच्छा किया। फिर जब ये बात करते थे मुझे लगता था ये मेरी बात हो रही है, जब वो बात करते थे, आंध्रा से कोई बात करे तो लगा मैं, गोवा से कोई बात कर रहा है, हम सब का माइंडसेट ऐसे लोग जमा हुए थे कि जैसे थिंक टैंक ऐसी थी जिनका विजन एक जैसा था, जो एक ही बात कर रहे थे। टाइम ड्यूरेशन क्या था उसका प्रेजेंटेशन आपका? जैसे टेड टॉक होता है ना कि 10 मिनट में आपको खत्म करना, अपनी बात पहुंचा देनी है, मुश्किल से 12 या 15 मिनट, और आपको उसमें कल्मिनेट करना था। हाँ, एक और बात, जो भी आप बोल रहे हैं इसको कलमबंद किया जाता है, और जो आपने केस स्टडीज दी है इसकी किताब जल्दी ही निकलेगी और ये अवेलेबल होगी आपको ऑनलाइन। तो वहां पर जो भी लीडर्स अपने स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो ये सारी रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं और अपने स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने स्कूल में बदलाव लाना, सोसाइटी में बदलाव लाना, क्या ये हर किसी के बस की बात है? इस बारे में भी बात करेंगे हमारी आज की मेहमान से, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो,
दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मैं और नाज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं एक बहुत ही खास उस्ताद रिहाना काउंसर जी। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। 22 बोगी ट्रेन मेक सक्सेसफुल ट्रेन रन ऑन कतरा श्रीनगर लाइन। अंग्रेजी अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। MHA's इंटर मिनिस्ट्रियल टीम रीच राजौरी, joins probe into बुधाल mysterious deaths। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से मुलाजमतों का मुस्तकबिल रिपोर्ट 2025-2030 तक ज़रे रोजगार में बड़ी तरक्की मुतवक्का। एक और खबर, कौमी रोड सेफ्टी महीना, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तलबा की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उर्दू अखबार लिखता है, इस साल यौम जमहूरिया बहुत ख़ास, मुल्क के आईन के निफाज के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मैं तमाम हम वतनों को पेशगी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और एक सुर्खी, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात का एहसन तरीके से इनकाद, जम्मू के साथ वादी में सिक्योरिटी सख्त, हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात। श्रीनगर और दीगर इलाकों में चेकिंग का सिलसिला तेज, सरहदों और पठानकोट जम्मू शहरा पर हाई अलर्ट जारी। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामे, इस पे खबर शाया हुई है। गांदरबल में मरीजों का कोई परेशान हाल नहीं, मेडिकल ब्लॉक में 50 से जायद असामियां खाली। उर्दू अखबार लिखता है, महाजर कश्मीरी पंडित खानदानों पर पहला सर्वे, 66% से जायद की वादी में जायदादें, 48% ने घर फरोख्त किए। और आखिरी अखबार मेरे पास बचा है, इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा। बुधल सानिहा, एक और बच्ची दम तोड़ गई, पुरअसरार हलाकतों की तादाद 17 हो गई। और गमज़दा ख़ानदान के साथ, गमज़दा लवाहिकीन के साथ हमारी दिली ताज़ियत। और हुकूमत लगातार कोशा है कि जो इन अमवात की असल वजह है उसे जाना जाए, और एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। और जो पहली सुर्खी मैंने प्रोग्राम में इंक्लूड की कि अब सेंटर से भी एक टीम आ गई है। कोशिश लगातार जारी है कि जो हकाइक है इन अमवात के पीछे, उन हकाइक का पता लगाया जाए। अजकिस प्रोग्रामस मज कथ करान रिहाना कौंसर जी सत। इमन अवार्ड मिलमित, इम सेलिब्रेटेड टीचर। इहज कम सानि सोसाइटी मज सठी अहम कम अमि नवियत अमि हवाल ते अजकिस दौरस मज येले वनान कत तामत सो डिस्कनेक्ट हो गुमुत। वनान युस जन रोतब, युस जन वकार, युस जन इज्जत सनिस टीचरस गोस आसुन, शायद तमिस सो टीचर मिलान की। मगर पत यिथ टीचर वुचान यम अख रोल मॉडल बनियामत बाकिन टीचरन हिंद खतर, बल्कि पूरे सोसाइटी हिंद खतर दिल खुश गसान, दिलस इत्मीनान गसान। वी हैव स्टिल सम टीचर्स, इन फैक्ट वेरी गुड टीचर्स, जिनके काम को देखकर बाकी लोगों के दिलों में भी चाहत होती है कि हम भी कुछ अच्छा करेंगे, ताकि हमारी भी इज्जत अफजाई हो, हमारा वकार और हमारा कद भी ऊंचा हो। बोस बिन अर्ज करान रिहाना जी कि समाज मज बदलाव अनुन, या टू बिगिन विद पन्निस इंस्टीट्यूशनस मज बदलाव अनुन, इज इट अ वेरी इजी थिंग और वेरी डिफिकल्ट टू डू? सबसे पहले आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी मेरे लिए ब्लेसिंग रही, क्योंकि मैंने जब SCRT में काम किया, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओके। और मैंने एज टेक हेड काम किया। वहां पर मैं शूट करती थी सक्सेस स्टोरीज लोगों की, और इस दौरान में मैं एंकरिंग भी बहुत सारे इन प्रोग्राम्स की मैंने की। और उसमें जो क्वेश्चनियर बनाना पड़ता था, उसके लिए मुझे आई हैड टू गो थ्रू द गाइडलाइंस, राइट। और क्वेश्चनियर तब बनता था। बिल्कुल। उनके लिए क्वेश्चनियर बनाते बनाते मेरे जहन में कब ये सारी बातें ऐड होके जमा हो गई। और वहां पर चूंकि हम जैसे FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी जो हमारा आता है NEP 2020 में, या NEP के जो हमारे वहां वर्कशॉप सेमिनार्स, जब ड्राफ्ट बना, फिर किस तरह वहां पर, मतलब इसके बारे में सुबह शाम खाते पीते उठते बैठते हमारा दिन भर वहां यही चलता रहता था। तो ये कहीं ना कहीं जमा हो रहा था अंदर।
इट वाज ऑल असेंबलिंग इनसाइड। नंबर 1। नंबर 2, मेरा FLN पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मैंने पहले भी अवार्ड लिए हैं। मेरा ज्यादा फुटे उसमें, यानी मेरा कनेक्शन ज्यादा छोटे बच्चों से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे सुन कहेंगे कि मैम को बड़े बच्चों से प्यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये है कि एक्सपर्टीज मेरा ज्यादा वहां पर है। तो वहां पर मैं एज स्टेट यूटी रिसोर्स पर्सन मैंने FLN पे काम किया, बहुत काम किया है। और बहुत सारी अभी भी मैं स्कूल से मुझे कभी कभी ले लेते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां मैं एक स्पेशल लेक्चर गेस्ट लेक्चर के लिए चली जाती हूँ। आजकल थोड़ा कम कर दिया है। अच्छा, अभी जब ये सारी ट्रेनिंग्स मेरे पास थी, तब जाके मैंने 1 साल में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। ठीक है, स्कूल लीडरशिप एकेडमी SCRT में एक विंग है जो कि काम करती है NCSL के अंडर और नीपा के अंडर। तो उनका यही काम है कि पूरे स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में SCRT जो है उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को कलमबंद करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो मगर उन्हीं को लेते हैं जिनने ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है। अब चूंकि मैं अवेयर थी कि पैडागोजिकल लीडरशिप फॉर एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल्स एंड कॉम्पिटेंसीज कितने बढ़ाने, तो आपका पैडागोजिकल लीडर भी होना पड़ेगा। लीडिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी आपका एक और है। इसमें एक्चुअली अलग अलग थीम्स है जिन पर आपको स्कूल को ट्रांसफॉर्मेशन लानी होती है। मैंने वही कहा ना, विजन जब क्लियर हो, पता हो मुझे कहां जाना है, गूगल मैप ऑन करूंगा तो स्ट्रेट पहुंचूंगा, ऐसे पूछते पाछते चला जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे पास विजन क्लियर था। आई वॉज अ ट्रेन टीचर, आई वॉज अ ट्रेन पर्सन जिसने 5 साल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिसर्च लेवल पर काम किया। और रिसर्च लेवल पर काम करने से ये होता है कि जैसे मैं स्कूल में गई तो आई नो n नंबर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, 4C कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, 5A लेसन प्लान, 5 स्टेप लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। अब मुझे पता है कि मेरे टीचर्स को जो डायरी बनानी है वो लेसन प्लान किस तरीके से बनाए, ताकि उनको पता चले कि मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए। काम करना मेरे साथ थोड़ा टफ बनता है मेरे टीचर्स का, मगर बाद में जब उनको पता चलता है कि वी आर क्वाइट फ्रेंडली, कि उनको मैं कहती हूं कि डोंट वरी, आप समझो कि मतलब देयर इज नथिंग लाइक, मेरी स्टैंप जो है ना स्कूल की स्टैंप, आई डोंट कीप इट विद मी, वो मेरे एक शेयर्ड लीडरशिप है, वो स्टैंप एक के पास है। तो सत प्रसुन यारी कलान के स्कूलस मज एज हेड टीचर काम करान, मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अनस मज ये सिर्फ अख नफर इट इज अ टीम वर्क। बस तोती पकान जी मैंने वहां ज्वाइन किया। 1 महीने मैं पहले माइंड रीड किया, फिर मीटिंग्स पीछे बैक टू बैक मीटिंग्स, फिर लाइन डिपार्टमेंट से मीटिंग्स, फिर कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स, और सब डिस्करेज्ड। अच्छा, यह से मुश्किल कैसे है कि अच्छा, क्योंकि स्कूल का एनरोलमेंट काफी डिक्रीज हो रहा था डे। और एक और बात जो आज पूरा इंडिया वहां बोल रहा था, गार्ड स्कूल, मतलब वहां पर एक जो मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आई थी जहां पर सेकेंडरी लेवल का रिसर्च तो होता है, मींस वहां रिसर्च पर ही काम, मगर प्राइमरी में मुझे स्कूल में अब वो इंप्लीमेंट करना था। हर्क्यूलस था, मगर पता था कि कैसे करना है, क्योंकि NEP को पी लिया था। लीडरशिप का क्या होता है कि कैसे लीडिंग वोकेशनल कैसे देना है, आपको कैसे इंक्लूजन, इक्विटी, डाइवर्सिटी को कैसे इंक्लूड कर लीड कैसे करोगे इस चीज को, तो ये सब चीजें मुझे पैरामीटर्स पता थे। तो मेरा विजन क्लियर था। तो टीचर्स के साथ मीटिंग कर करा के किस तरह मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म पे, एक लाइन पर हम लोग आ गए। मैंने कहा उठो वो थोड़ में तो मन लागा वो काम करें। सो मेरा पहला था कि गॉड गोस में एनरोलमेंट बांटो, क्योंकि मैं थी एक्सपर्ट FLN में। आप फोटोग्राफ निकाल सकते हैं जिसमें मेरे पास 3 खाने हुए। आई हैड ओनली 3 स्टूडेंट्स FLN, यानी मेरे बाल वाटिका 1 2 3 जिसको नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी कहते हैं, मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे थे उधर। फर्स्ट सेकंड में कुछ 5-6 बच्चे, टोटल में कुछ 10-12 बच्चे थे प्राइमरी में, और ऊपर कुछ 10-12-15 बच्चे, 32 का रोल था टोटल। तो इन बच्चों को अब मुझे इस जगह पहुंचकर इतनी FLN ट्रेनिंग होने के बाद, स्टेट लेवल का रिसोर्स पर्सन होने के बाद, मेरे पास सिर्फ ये 3 बच्चे थे। और 1 साल के अंदर जब से मैं वहां पर हूं, इस वक्त मेरे पास 30 बच्चे हैं। जैसे 30 हो गए। अब आप खुद समझ सकते हैं, 3 का 30 हो गया। तो और वो 30 बच्चे कैसे हैं, आपको जिसको भी हमारा ये मतलब देखना है कि वो 30 बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। आप मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरा है, या मेरा जो फेसबुक पेज है रेहान काउंसलर के नाम से, रेहान काउंसलर के GBMS यारी कलान का पेज है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें तो बहुत प्यार और बहुत रेस्पॉन्स आ रहा है। तो वो भी कुछ वजह है कि क्योंकि जब मैं NCSL गई तो वहां पर उन्होंने कहा कि आपके वीडियोस को देख देख के हमने फिर इसमें देखा कि कौन सा थीम लीडिंग स्कूल विद वोकेशनल एजुकेशन में कैसे आपने लीड किया, तो हमें आपकी वीडियो से पता चला। इसलिए जो भी लीडर्स अपने स्कूल में काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एक प्रैक्टिस बनाएं कि इसको आप कलम बंद करें। अच्छा मैम, रिकॉर्ड ऑफ इट। हाँ, क्या स्ट्रेटजी से, जिससे रोल वगैरह बढ़ गया आपके स्कूल का, आपने क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस कर लिया अपने स्कूल में?
एनहांसमेंट रोल के लिए पहले मुझे थोड़ी मार्केटिंग करनी थी और उससे पहले थोड़ा रिसर्च करना था। रिसर्च इस लेवल का था कि जब मैं बाहर निकली मैंने कहा ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे। हमारे ड्रॉप आउट ऊपर खाली नहीं होते हैं, हमारे ड्रॉप आउट्स नीचे भी होते हैं, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, कभी कभी माएँ नहीं छोड़ती और प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं। तो मैंने देखा एक अच्छा चंक ऑफ बच्चे हैं जो 3 से 4, 4 से 5 साल के जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि ये सॉरी गार्ड स्कूल का सन, ठीक है, ये गार्ड स्कूल क्या हो नहीं, मैं परेशान, मतलब आई हर्ड प्राइवेट स्कूल, ये गार्ड स्कूल नहीं सुना था। क्योंकि यहाँ पर एक टैब आप बने मुझसे आप माने जाएंगे जब आपके बच्चे गाड़ी में चढ़ के स्कूल जाएंगे और टाटा करेंगे और आप बच्चे को बाहर तक छोड़ने जाएंगे। तो वहां पर यही मसला था कि पूरी कॉलोनी जो है अभी भी है, वो पूरी कॉलोनी जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने, गार्ड स्कूल में बिठाने के लिए। तो मैंने कहा वो छोटे छोटे बच्चे माओ के साथ क्यों चल रहे। उन्होंने कहा कि इनकी टांगे कमजोर, इम छिन बच अच्छा इम से गए ना ड्रॉप आउट पाने। तो वो जो ड्रॉप आउट रह गए जिनकी टांगे कमजोर थी वो मेरा माल था। तो मैंने जो किया सबसे पहले मुझे अपनी उस जो कॉलोनी थी वहां पर जो भी मेरा यारिकलान का वो एरिया था, हम पहले जो मेरी वहां पर वाटर बॉडी एक बाहर है, वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो उसके लिए मैंने पहले अपने कुछ थोड़ा सा जो झुंड था बच्चों का वहां ले लिया, हमने थोड़ा क्लीन वगैरह किया। वहां पर हमने कुछ मोअज़्ज़ज़ शहरियों को पकड़ा, उन्होंने उस गांव की हिस्ट्री के बारे में, इस वाटर बॉडी के बारे में मैंने कनेक्शन बनाना शुरू कर दी। उसके बाद लाइन डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा आंगनवाड़ी वगैरह जो कुछ भी है उनका एक मीटिंग, मैंने कहा मेरे स्कूल में कीजिए। तो वहां पर लोग आए, 20-25 लोग आए, तो मैंने अपनी बात रखी। मैंने धीरे धीरे कम्युनिटी लीडिंग कम्युनिटी पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, आपको ही लीड करना पड़ेगा जब तक आप कम्युनिटी को ट्रस्ट नहीं दिलवाएंगे। कुछ ट्रस्ट डेफिसिट था और आज ऐसा मकाम है कि आज माएँ 28 महीने के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को लेकर मेरे रूम में बैठते। उनको मैं बोलती 3 साल से पहले मैं आपके बच्चे को नहीं ले सकती हूँ, बट स्टिल दे विल सिट देयर, वो बैठेंगे। अब न तो हिचक 2 घंटा वो बैठेंगे। मेरे बहुत सारी वीडियो देखेंगे औरतें बच्चे गोद में लेकर बैठी हुई हैं क्योंकि उनको एडमिशन करना ही करना है। ये देखना, ये कितनी अच्छी बात है। जिस तरह शायर ने बड़ा खूब कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो इन बच्चों की शख्सियत को तराशने की जिम्मेदारी एक उस्ताद की होती है। जहां पर हम कई प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और कई पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उनका उस मखसूस स्कूल में एडमिशन नहीं होता उनके बच्चे का। ऐसे में जब एक सरकारी स्कूल को आप ट्रांसफॉर्म करती हैं और अब जो सोसाइटी है पूरी तरह उस स्कूल को एक्सेप्ट कर रही है, इनफैक्ट अब डिमांड बढ़ रही है कि हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए, तो क्या ये सारे स्कूलों के हवाले से पॉसिबल नहीं है? क्या इसी ट्रांसफॉर्मेशन है? बस आपको ये पता होना चाहिए एज ए लीडर मुझे किन किन चीजों पर काम करना है। मुझे पेडागोजिकल लीडर बनना पड़ेगा, मुझे एनहांस करनी पड़ेंगी बच्चों की लर्निंग लेवल्स, मुझे एनहांस करनी पड़ेंगी कॉम्पिटेंसी जो एनईपी 2020 मांगता है। मुझे लीड करना पड़ेगा वोकेशनल के लिए बच्चों को, ठीक है। एनईपी कहता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो। अब बोलेंगे वोकेशनल के लिए क्या किया? मेरे पास एक पैच ऑफ लैंड था, अभी वो एक स्कूल का एक फोटोग्राफ था, आपको निकाल सकते हैं, वो पैच दिखेगा। मैंने स्कूल के पहले हाउसेस तो हर कोई बनाता है, तो मेरे स्कूल के हाउसेस का नाम मैंने पहले लोगो डिजाइन, क्योंकि टेक हेड थी तो मुझे इस पर काफी अबूर है टेक्नोलॉजी पर, तो मैंने जल्दी जल्दी एक लोगो उनके साथ डिस्कस करके उन पर काम किया। तो वी मेक यूनिक इंटेलिजेंट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स, स्कॉलर फिलोसफर यूनिक एंड इंटेलिजेंट, ये चारों नाम प्रोवोकिंग है, इंस्पिरेशनल है। इन पर मैंने 2 हाउसेस बनाए स्कूल में। तो मैंने पैच ऑफ ये देखिए, इधर ये जमीन है, इधर यहाँ पर ये पैच है मेरे एमडीएम किचन के सामने। मैंने 2 हाउसेस को ये बांटा। ये पैच आधा बीच में पास चलने के लिए किचन में जाने के लिए छोटा सा पैच ऑफ लैंड है। ये मैंने 2 हाउसेस को बांटा, फिलोसोफर हाउस और जूनियर्स हाउस। मेरे पास टोटल में 7 टीचर्स, वी आर ओनली 7 स्टाफ मेंबर्स। उसमें से मैं हेड टीचर हूं, एक फिजिकल है। अब आप समझ सकते हैं मेरे पास, अगर हम कहते हैं कि पीपल टीचर रेशो मानो, तो मसला ये हो जाता है कि आपके पास 8 क्लास में 8 क्लासेस बैठे हुए, तो आपको 8 टीचर डालने पड़ेंगे ना 8 क्लासेस। वहां पर वो थोड़ा मुश्किल होता है, बोलने में तो आसान है मगर वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपका कलाम बुलंद रहे। वो ये कि जहां हम देखते हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, वहां एक बड़ी जबरदस्त चेंज देखी गई कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया, क्योंकि सारे शायद वहां के सरकारी स्कूलों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, उस नौयत के बन गए थे कि पेरेंट्स सेफ महसूस कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो है सेफ हैंड्स में जा रहे हैं। तो ये थी सरकारी सतह पर क्या ये कारण ताकि इत पे तुम स्कूल रोल मॉडल बनो, बाकी स्कूल हंद खतर बनो मॉडल करो तैयार, इथी स्कूल हेको ना बाकी स्कूल तो सरकारी सतह पर अत इनिशिएटिव्स। बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि
अगर मैं पहले दिन से रोना पीटती कि मेरे पास 7-8 स्टाफ मेंबर्स है, फिर मुझे दिन भर सिर्फ एप्लीकेशन लेके जाना था और दफ्तरों के चक्कर काटने थे। मैंने सोचा जब तक वो हो जाएगा बेटर है जो अवेलेबल रिसोर्स उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल किया जाए। सो अब मुझे लगा कि मैं वंश में बाल वाटिका में चूंकि पहले 3 फिर 12 फिर 15 अब उनको कौन पढ़ाए। पहले साल मैंने एक टीचर को अपने साथ रखा मगर उससे मुझे बाकी क्लासेस सफर हो रही थी। मैंने कहा रिहाना भूल जा तू हेडमास्टर है, भूल जा। सो मैंने आई फॉरगॉट कि 10 से लेकर 1 तक मैं हेडमास्टर हूं। तो मेरे ऑफिस को सीधे लॉक लगा होता है, बंद, कुंडी मारी होती है। 1 बजे के बाद मैं हेडमास्टर हो जाती हूँ, तब तक मैं भूल जाती हूँ। और अभी भी 1.5 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, 1.5 साल से मैं 10 से लेकर 1 तक पेडागोजिकल लीडरशिप कर रही हूं। और उसमें अब है कि मेरी टीचर्स को कैसे मैं ट्रेन करूं। जब मेरा कोई लेक्चर होता है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मैं हमेशा एक टीचर को अपने साथ ले लेती हूं, क्योंकि मेरा लेक्चर पूरा दिन चलता है, फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी। क्योंकि दूर गई होती है तो वो कहते हैं मैम 2 बार तो अब ठीक है मैं पूरा दिन ले लूंगी, क्योंकि अब ट्रेनिंग की वजह से अब इतना हो गया है कि थकान छुनोई कि ये ना। तो बेसिकली ये जो है आपने कहा कि ये इनिशिएटिव की जरूरत होती है कि कुछ करने की अगर आपने ठान ली है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप रोना नहीं पीटेंगे कि मेरे पास आपको गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट करेगी, उल्टा आपको उल्टा वो सपोर्ट करेंगे। मेरे जड़ियों सर का मैं कैसे थैंक यू करूं। जब भी झूले आए तो रिहाना के स्कूल डाल दो। अब तो क्योंकि वहां रोड क्योंकि आप काम करने वाली है ना बेसिकली, जब आपके जो ऑफिसर्स हैं या एक सेटअप में जहां पर आप काम कर रहे हैं, जब आपके सीनियर्स को लगता है कि ये काम करने वाला बंदा है तो आपको फिर सपोर्ट मिल ही जाता है। बट उसके लिए आप में पहले चाह होनी चाहिए काम करने की। रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो रिहाना जी से कुछ और बातें होंगी, देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, और रिहाना जी की दर्जनों असनाद, इसमें कई यादगारी तस्वीर भी हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी सर्टिफिकेट्स जो आपको मिली हैं, जो आपके काम को अप्रिसिएट करने के सिलसिले में मिली हैं। और बहुत दिल खुश होता है कि आपको तकरीबन मुझे लगता है आज तक जितने भी, जब से आपने सर्विस ज्वाइन किए, जितने भी आपके HODs रहे हैं, बल्कि इस महकमे के सरबराहान रहे हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहे हैं, उन्होंने आपको असनाद दी हैं, अप्रिशिएट किया। एक तस्वीर बहुत यादगारी है, आप तब उम्र में कम लगती हैं। ये उस दौर की बात है जब नसीम लंकर साहिबा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर हुआ करती थी और उमर अब्दुल्ला साहब तब भी वजीर आला रहे हैं और इस वक्त भी वजीर आला है। ये तब की तस्वीर है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कुड काइंडली जूम इन ऑन दिस पिक्चर और बताइए इस फोटो के बारे में। ये मुझे रैंक 1 आया था फर्स्ट और 1 लाख रुपया दिया गया था। रैंक 1 किस सिलसिले में? जम्मू कश्मीर लद्दाख में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था। अच्छा थी मेरी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देन भी वही थे और माशाल्लाह आज भी यही है। तो उस वक्त जो ये मुझे अवार्ड मिला, फिर मैंने वो 1 लाख रुपया अपने स्कूल पर ही डोनेट कर दिया और मैंने वहीं पर वो स्कूल अपने बच्चों पर ही खर्च किया। और इससे पहले एक मुझे मिला था 11 साल, तब मुझे सर्विस में हो गए थे। ऑनरेबल देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हाथ से भी मुझे अवार्ड मिला है। और जो भी जितने भी डायरेक्टर्स अभी तक गुजरे हैं, हर किसी डायरेक्टर की एक ना एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मेरे पास है मेरे काम के लिए। इससे क्या होता है, इससे आपको एक प्रोत्साहन मिलता है। जी जी जी, exactly. अभी मैं जब दिल्ली गई थी, वहां पर हमारे एक स्टेट के लीडर थे, HOI थे, जिन्होंने 72 अवार्ड्स लिए थे। अच्छा। और वो काफी मतलब मैं हैरान हो गई कि उनका जोश, जैसे वो पहला दिन उनका सर्विस में था, वो वैसे उसी जोश के साथ थे। तो ये छोटे छोटे जो एप्रिसिएशन है ना, ये ऐड होके आपको इंस्पायर करते रहते हैं। मेरा भी यही मानना है कि मैं अपने स्कूल में यूजुअली टीचर्स डे हो, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, तो मैं अपनी टीचर्स को जरूरी एक सनद उनको अपनी तरफ से। अच्छा, ये बताइए, जब आपकी दर्जनों सर्टिफिकेट्स में देख रहा हूं मेरे पास हैं, आपकी कई अहम तस्वीर जो हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, आपको हाल ही में इतना बड़ा एजाज नसीब हुआ है, तो इसके लिए क्या बुनियादी वजह यह है कि रिहाना जी चाहती ही थी कि एक टीचर बने, या ये भी होता है कि कभी कभार कोई इंसान नहीं चाहता है किसी पेशे के साथ जुड़ जाना, लेकिन बनते बनते फिर वो टीचर बन जाता है तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो अपना इंटरेस्ट होना खुद, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोगों से हम पूछते हैं कि कैसे बनो टीचर, मैं बरिया इत्तिफाम तक लोगों ने की पद में चलो वो बनो टीचरी,
تو یہ سوتیلا برتاؤ اگر نہ ہو, اگر انسان میں انٹرسٹ ہو. دیکھیں میں اظہر بھائی میں یہ بتاؤں گی, جب بھی آپ کسی پروفیشن میں آتے ہیں اب آپ کا رزق جو ہے اسی کے تھرو آنے والا ہوتا ہے. تو یہ مت سوچیے کہ مجھے یہ میں ادھر آیا تو ایسے آیا, آپ کو اللہ رزق دے رہا ہے جس کے آپ کی فیملی پل رہی ہے, تو آپ کو اس رزق کو حلال کرنا ہے. اور میں ہماری قوم ہمارا یہ اتنا پیغمبرانہ پروفیشن چاہیے, اس کیا کرو گدھائی استن, تو ہم کیوں نہ اپنا بیسٹ دیں. تو میرا یہ میں اس تھاٹ کے ساتھ, اس اوپینین کے ساتھ ہوئی نہیں کہ میں وش کے ساتھ آئی نہیں ہے. اب میرے نصیب میں ٹیچر بننا تھا, میں ٹیچر بن گئی اور میں نے ہمیشہ اپنا بیسٹ دیا. اسی کہتا ہے کہ 50 آورس آف ٹریننگ آپ ایک ٹیچر کو ہر سال میں لینی چاہیے. جو بھی میں نے ٹریننگ میرے ڈپارٹمنٹ نے, ہمیں کسی اور ڈپارٹمنٹ اتنا گروم نہیں کیا جاتا ہے جتنا ٹیچرز کو گروم کیا جاتا ہے. تو ہمیں گروم کر آ کے ابھی جہاں پر میں پہنچی ہوں, اٹس آل بیکاز آف دی ٹریننگز دیٹ آئی ہیو ریسیوڈ فرام دی ڈپارٹمنٹ. اور ان ٹریننگز کو پھر عملائیے. مین ہوتا ہے آپ نے سمجھا, پھر عملائیے اس کو. عملانے کے بعد جو رزلٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ ایک اسکول کو پوری طرح ٹرانسفارم کر رہے ہیں. میرے اسکول میں ہم نے سبزی اگائی, 2 ہاؤسز نے کام کیا, سبزی ایسی اگی کہ 3 دن ہماری سبزی اسی میں سے نکلنے لگی. تو 10 بیگ لیس ڈیز مانگے ہیں ہماری ڈپارٹمنٹ نے. ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن سے ایک آرڈر نکلتا ہے ہر اسکول کے لیے اسٹارٹ کے سیشن کے اسٹارٹ میں کہ اکیڈمک ایئر میں آپ کو 10 بیگ لیس ڈیز NEPP کہتا ہے منائیے. میں نے 10 کے 10 منائے, اور جس میں جو پیسہ لگا وہ جو سبزی کا پیسہ بچ گیا اس سے ہم نے کر دیا. اور ایک ایونٹ ہم نے کیا ہارویسٹ گاؤں میں تھی, بس صرف گاس تم کلن پہ تھے تو پکانے رزمان پکناوان آج کتس ممیز تو اچھا چلیز اچھا مرژوانگن واریاہ نیران, اچھا مکائی وچ نیران, اچھا گاؤں ہے رزما چواریاں نیران. تو میں نے بھی یہی پلانٹیشن اپنے آنگن میں کی. ایکسپیرینشل لرننگ, جیسے ونان کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ. تو بچوں کو پہلے میں نے میپ جو ہے میپ پوری طرح سمجھا دیا, سکھا دیا. ٹیچرز نے بھی اچھے سے اسٹیٹس کو لوکیٹ کیا. اس کے بعد جو میری جو ییلڈ زیادہ نکلی وہ نکلی مجھے چلیز کی, مرژوانگن. بیٚیہِ درٛاے مےٚ تِم تھے ہۄکھناوٕنۍ, بیٚیہِ درٛاے اَسہِ مکائی بچے, تِم درٛاے بھرمار. تو ہم نے ایک دن منایا ہارویسٹ. جو سبزیاں ہم اسی وقت کچن گارڈن سے کھاتے تھے, یہ تو ایسا تھا جو اسی وقت نہیں کھا سکتے تھے. تو ہم نے ایک دن منایا اکتوبر کے مہینے میں, جس میں پہلی بار جوائنٹ ڈائریکٹر عبدالحمید فانی صاحب ریٹائر پرسوں ہو گئے, تو وہ وہاں پر ہمارے چیف گیسٹ آئے. تب تک تو اس گلی سے کبھی گزرا ہی نہیں ہے. جو وہاں سے آتے تھے اور آپ سب سامتی سوائے گلی ہو. تو پہلی بار CO چیف ایجوکیشن آفیسرس, اور ہم نے وہاں پر ان کے لیے مکئی وچ بزتی ایسے, ہم نے وہاں ان کے لیے چائے وائے نہیں, وہی جو آٹا ہماری مکئی سے نکلا تھا اس سے ہم نے روٹیاں ان کو کھلائی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے ایک پریکٹیکل شکل دی. اور ہمارے کو سجانے کے لیے کچھ نہیں تھا. مسجد آنگنس من شکل چنار ٹری, تمیک پن ؤتھر کڑ, تم پن ؤتھرن بنو مال, تمے ترٲوِس ڈیکوریشن خٲطرٕ. نمبر 1. نمبر 2, گاسہٕ یُس تمن گرِ اوس چھوٚممُت دانہِ, تتھ درٛاو نا گاسہٕ, تمے گاسہٕ لٲگۍ ووٚنمُکھ 2 أنزیو ہر کٲنٛسہِ بچس. تمو ؤنۍ تم 2 تمے سجٲو أسۍ. تمہِ سۭتۍ گوٚو تیُتھ را لُک تتھ آنگنس. اور بچوں نے کوئز کیا کہ میز پروڈیوسنگ اسٹیٹس آف انڈیا کون سی ہیں, تو چلی پروڈیوسنگ اسٹیٹس آف انڈیا کون سی ہے. میں نے چونکہ آئی ایم گڈ ایٹ دیز ورک شیٹ, میں SCRT کے لیے بھی ورک شیٹس وغیرہ ورک شیٹ بکس بھی میں نے کو ڈیزائن کر کے دی ہے. تو چونکہ وہ وہاں تھا, تو یہاں پر میرے پاس خود پرنٹر ہے, سب کچھ ہے, لیپ ٹاپ ہے, آئی کین ڈو. تو میں نے ان کے لیے بچوں کے لیے چلی اور میز کا ہی ہم نے ورک شیٹ بنا کے دیے. بچوں نے ان پر کلر کیا. مطلب تینوں جو ایج گروپس ہے, FLN فاؤنڈیشن لٹریسی نیومریسی, ایج 3 to 8 جو بچے تھے انہوں نے پینٹنگ کیا. جو 3 سے لے کر جو 8 سال سے لے کر اوپر تھے 11 سال کے بچے, یعنی 5 پریپریٹری سٹیج کے بچے, انہوں نے چٹنیاں بنائی. انہوں نے وہیں پر تمو گھر تم سٹنی ژٹ, ہم چاہتے تم گھس دگن گھر ڈون, کیا ڈون ٲسۍ درامٕتۍ, تمو کور گھر مجی, تم کرک پان تیار, پتہ نک تم چٹنی سۭتۍ. تو اگلے دن روٹیاں ہمارے اسکول میں بنی. تو ان روٹیوں کے ساتھ ہم نے آفیسرز کو آپ بھی لیجیے, انہوں نے بھی بائٹ کھائی اور بچوں نے خود کیا. ہینڈس آن لرن, اس سے تاکہ بچے کو کمپیٹنسی بڑھے. جو ہمارے آنگن میں ویجیٹیبلز نکلے, جس کو ہم ووکیشنل جو ٹچ ہے, لیڈنگ ووکیشنل ایجوکیشن, ان میں نے خود اکیلے, میں نے صرف ایک دشا دکھائی اور ٹیچرز نے خود. اور لیڈر کا کام وہی ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکشن دیں. اور میرا یہ ہے کہ مطلب ہر فرائیڈے ہم سیکنڈ ہاف میں ٹیچرز کو ٹرین کرتی ہوں. جہاں میں ٹریننگ کے لیے جاتی ہوں ٹیچرز کو ٹریننگ دینے, وہاں میں اپنی ایک اسٹاف ممبر کو ضرور لے کے جاتی ہوں تاکہ وہ پورا دن وہاں رہے, وہ سیکھے. میرے اسکول میں آیا ہے جو میرے آیاز ہے, جو ہم میرے ساتھ کام کرتے ہیں کنڈر گارڈن میں, جہاں پر 30 بچے ہیں, ان کو میں نے ECC کورس بولا کرنے کے لیے. انہیں سرٹیفکیٹ میں پیچھے دسمبر میں ایگزام دے دیا, تو انہیں سرٹیفکیٹ کورس کر لیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ سب چیزیں ٹرانسفارمیشن کے لیے آپ کے اسکول کو کمپلیٹ ایک شفٹ دیتی ہیں. تو آج کا جو بھی مجھے یہ اعزاز یا یہ جو کتاب میم ملی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا, یہ کس کے متعلق ہے؟ اس کا نام ہے سکسیسفل اسکول لیڈرشپ 2025. اسی ایوارڈ کے حوالے سے ہے. آپ یہ کھولیے.
इसमें जो 55 लीडर्स अक्रॉस इंडिया सिलेक्ट किए गए, उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उनका प्रोफाइल है इस पर। और जैसे होता है ना कि इसको अवार्ड मिला क्यों मिला, या इसको फेलिसिटेट किया क्यों किया गया, फेलिसिटेट इसलिए किया गया कि ये रीजन क्या है, रीजन ये था। और आपको सारा वेबसाइट पर मिल जाएगा राइट अप सारा, जैसे ये है ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी जो मैं यहाँ पर पूरी नहीं बता सकती, टाइम की लिमिटेशन है, ये वो सब देख सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि कर्नाटका की एक मैम थी जिन्होंने करोड़ में स्पॉन्सरशिप लाई अपने स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि मतलब अलग अलग इंसान ने इतना अलग अलग काम किया था मगर स्कूल को पूरा ट्रांसफॉर्म किया था। ये हमको एक दिशा देता है कि अगर हम अच्छी तरह काम करेंगे तो मंजिल दूर नहीं है, आप मंजिल को जरूर पा सकते हैं। आपका सिर्फ मैंने कहा ना कि विजन और ट्रेनिंग्स, लीडरशिप का जो सर्टिफिकेट कोर्स है NCSL से जो आता है वो भी मैंने किया है, तो वो भी हेल्प करता है। तो इन पैरामीटर्स पर जब काम हम करते हैं तो मंजिल आपको जरूर कहते हैं कि रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। ये बताइएगा कि इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की जो मुख्तलिफ पेशों के साथ जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। उस्ताद एक पैगम्बराना पेशा है, मेमारी कौम हम कहते हैं उस्ताद को। एक उस्ताद किसे बनना चाहिए? एक उस्ताद किसे बनना चाहिए? युस हुस्न गमखार आज बचन खतर मेन स्कूलन में सान सरकारी स्कूल में तम प्रिविलेज बच्चे सही अच्छु समझुन कि आप उनको डिमांड नहीं कर सकते। मैंने वर्कशीट्स बनाने हैं तो मैं डिमांड नहीं कर सकती हूँ कि आप ये दिए यहूदी चार्ज करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप में वो चेंज लानी पड़ेगी कि अगर आपकी सैलरी इतनी है कुछ पोर्शन रखो। जैसे पूरे 1.5 साल मैंने स्पॉन्सर किया स्नैक टाइम, हमारी प्राइवेट स्कूल में स्नैक टाइम के लिए टाटा बाबा मामा बिस्किट वगैरह, तो मैंने सारा स्नैक जो है पूरे 1.5 साल आई हैव बीन, वो मुझे अच्छा खासा व्हाटएवर जो भी अमाउंट होता है। अब जितने बच्चे बढ़ रहे तो मेरा बजट भी बढ़ रहा है, तो हमारा 11:30 बजे स्नैक टाइम होता है। मैंने देखा कि हमने जॉय पैडागोजी सुना है, तो मैं आपको नया देती हूँ आज, जो मैंने इसमें भी लिखा है फूड पैडागोजी। कनेक्शन मेरा फूड पैडागोजी से भी बहुत बड़ा, इन बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ इनका काफी कनेक्शन है, क्योंकि माँ बात दिवा ख्यान दिवा माँ से कनेक्शन बच्चन छुवन सलाम मैम मतलब मम्मा, तो वो जो मम्मा बनता है ना, तो तुमने मुझे मम्मा बुलाया। तो आप देख लीजिए, वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शन कैसा है बच्चों के साथ। सो हमारा एक और है कि टीचर्स भी बोलते हैं रेफर अ फ्रेंड, हमने एक टैगलाइन रखी रेफर अ फ्रेंड, कि हमारे वीडियो देखो, हमारा ये सब जो हम दिन भर जो कराते हैं बच्चों को हर किसी क्लास में, अब बड़े क्लासेस में भी हम शाम को उनको घर ऑनलाइन भेज देते हैं, तो उनको बोलते रेफर अ फ्रेंड। तो रेफर अ फ्रेंड से ही हमारा एक नया इस टैगलाइन की वजह से मेरा रोल स्कूल का बढ़ रहा है। इसमें एक एडमिशन फॉर्म है, प्लीज मैं अभी ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि मुझे दिखा देना चाहिए 11 क्लास में जो भी एरिया है, प्लीज गाड़ी स्कूल का ये जो फोबिया है वो निकाल दीजिए दिमाग में से। ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल आपके लिए बनाया गया है। और मेरा स्टाफ जो है, आई वांट टू थैंक, क्योंकि टाइम कम है, मैं थैंक करना चाहूंगी कि मेरे स्टाफ ने मेरा इतना भरपूर साथ दिया। एक लीडर है ही नहीं जब तक उसके साथ उसका स्टाफ ना हो, या उसका जो जिस कौम के साथ वो चल रहा है वो कौम उसके साथ ना हो। तो मेरे 5-8 टीचर्स, they are doing wonders in every aspect। जो भी हम जिस किसी चीज में हम कदम डालते हैं कि वहां करो इसके अंदर आम सवाल अगर सो पृछो मे बासान कत रोज अडलिची कत रोज गि बराबर की मुकम्मल यह तुहद सठी अहम रोल कोविड दौरान या आज तुम वक्त मिल तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करान, तो तुम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों जरिए बच्चे पर्न बच्चे हेचन कोशिश जारी थवित। अस नश सिर्फ 1.5 मिनट 1.5 मिनट में वन तुम कित पे हेकन सन टीचर साहिबान असतिज़ा किराम अमुक इस्तेमाल कर। कोविड गो गो कर बस खानदारस थैंक यू, क्योंकि तमो मे सपोर्ट कमुत। कोविड के दौरान मैंने छोटा सा मिनी स्टूडियो अपने एक कमरे में खड़ा किया, जहां से मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया और रेस्पॉन्स जबरदस्त आया। उसके बाद मैंने ZRPs को ट्रेनिंग दी, हमारे डाइट श्रीनगर ने हमें काइंड मास्टर में ट्रेनिंग दी कवलिया के वसादत से। ये जो हमारे JK सोशल वेलफेयर जो भी हमारे ये एसोसिएशंस हैं जो भी हमारे साथ काम करते हैं डिपार्टमेंट के साथ, उन सब ने हमें सपोर्ट किया कोविड के दौरान। बट अब मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी, LMS वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। सेम मेरा ये है जैसे एडमिशन फॉर्म है, मैं घर पर घर जस्ट फ्लायर त्रा अत पे सोशल मीडिया पे पाने वातान एंड आई गेट कॉल्स बच्चस एडमिट बस वही स्कूल यल तो ये जो आपका है कि
آپ نے کیسے کیا؟ اٹ از آل بیکاز آف دا ٹریننگس. میں کہتے مطلب آئی ایم اے ملینیل جنریشن, تو میں کہتے واسا جنزیس, بٹ جنزی تک پہنچنے کے لیے تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. کیا بولتے ہیں وہ, کیا بولتے ہیں وہ, کول اینڈ وٹ ایور, جو بھی ان کا اپنا کول بننا پڑتا ہے. آپ کو کول بننا پڑے گا, آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگا فیملی کا, تب جا کے. ابھی اگر میں یہاں بیٹھی ہوں, پہلے تو شادی سے پہلے اپنے پاپا کا تھینک یو, مگر ابھی جو یہ 25 سال میری شادی کو ہوئے ہیں, یہ 25 سال صرف میرے ہسبینڈ کے ہیلپ کی وجہ سے, جن نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. کمرہ میں نے خراب کر دیا تھا, کیل ٹھک ٹھک ساتھ بتا کے 4 ٹسس لگائے, ہی نیور سیڈ نو. کہتے ہیں نا ایک کامیاب آدمی کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ایک کامیاب عورت کے پیچھے ان کے شوہر کا, ان کے فادر کا, ان کے بھائیوں کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کے بچوں کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اینڈ بہت بہت مبارکباد آپ کو ان تمام اچیومنٹس کے لیے. تھینک یو ویری مچ میم فار بیئنگ ود اس. تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں تو ہمارا اجازت بھی تو خدا سے